हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण में आज हम लोग जानेंगे मेंटल डेवलपमेंट ऑफ मदर टंग यानी मानसिक विकास और मातृभाषा विकास। मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। वह जो कुछ भी सीखता है उसमें उसका मन, मस्तिष्क और बुद्धि और शरीर यानी कि कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और अन्य अवयव दोनों कार्य करते हैं, भाषा की शिक्षा देते हैं। समय हमें इसी सत्य को सामने रखना चाहिए। मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास एक विशेष क्रम में होता है। शारीरिक विकास से हमारा तात्पर्य उसकी हड्डियों एवं मांसपेशियों की अभिवृद्धि तथा उसकी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की क्षमता के विकास से है, और मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक शक्तियों, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय एवं स्मरण के विकास से है। यूँ तो मनुष्य का विकास, मानसिक विकास और भाषाई विकास अन्योन्याश्रित होते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसकी भाषा में विकास होता है, और जैसे जैसे उसकी भाषा में विकास होता है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास होता है। परंतु इस अध्ययन में हम बच्चे के मानसिक विकास को आधार मानकर उसके भाषाई विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं। कि इससे पहले कि हम मातृभाषा की पाठ्यचर्या, उसके शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण प्रणालियों के बारे में जानें, हमें ये भी जानना जरूरी है कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास और भाषाई विकास संबंधी का ज्ञान भी हमें होना आवश्यक है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिक पैमाने पर दो बच्चों कभी समान नहीं होते हैं। उनके वंशानुक्रमीय गुणों में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। इसके साथ साथ उसके पर्यावरण में भी भिन्नता होती है। गांव और शहर के पर्यावरण में जो भिन्नता होती है उससे हम सब परिचित होते हैं। गांव तथा शहर में भी एक मोहल्ले का पर्यावरण दूसरे मोहल्ले से भिन्न होता है। इतना ही नहीं, अब तो घर घर के पर्यावरण में भी भिन्नता होती है। शिक्षित और अशिक्षित परिवारों में पर्यावरण में अंतर होना स्वाभाविक है। भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले परिवारों का पर्यावरण भी भिन्न भिन्न होता है। यदि और बारीकी से देखा जाए तो बच्चों को एक परिवार, समुदाय और विद्यालय में एक समान पर्यावरण नहीं मिलता है। इस वंशानुक्रम और पर्यावरण की असमानता के कारण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भिन्नता होती है, और उनके भाषाई विकास में भी भिन्नता होती है। अशिक्षित और पिछड़े हुए परिवारों के बच्चों और शिक्षित और प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में ये भिन्नता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, परंतु सामान्य परिवारों के बच्चों में ये भिन्नता अपेक्षाकृत कम होती है। सामान्यकरण करने पर मनोवैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, जो हमने स्वयं निरीक्षण करके देखा है, परीक्षणों द्वारा अनुभव किया है, उसके आधार पर हम बच्चे के जन्म से किशोर अवस्था तक के शारीरिक, मानसिक और भाषाई विकास को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस भाषाई विकास को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर्स। शैशवकाल, जन्म से 5 वर्ष तक में विकास। शारीरिक विकास, जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों की लंबाई, वजन और आंतरिक अंगों का विकास तेजी से होता है। उनके दांत निकल आते हैं और अन्य उच्चारण यंत्र सशक्त हो जाते हैं। उनकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील होने लगती हैं। इस काल को संचय शैशव काल भी कहते हैं। 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों की लंबाई, वजन और आंतरिक अंगों का विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। इस काल में बच्चों का पूर्व विकसित शरीर और उनके आंतरिक अंग सुदृढ़ होते हैं। उनकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सुदृढ़ होती हैं, इसलिए इसे पारिपाक शैशव काल भी कहते हैं। मानसिक विकास, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों का मस्तिष्क सरल से जटिल की ओर विकसित होता है और उनमें कोष बढ़ते हैं। प्रारंभ में बच्चे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करते हैं, इसके बाद उनमें अनुकरण करने और जिज्ञासा की प्रवृत्तियां क्रियाशील होती हैं। तीसरे वर्ष में मानसिक शक्तियों का विकास तेजी से होता है। इस समय उनमें प्रेम, सहानुभूति और कल्पना आदि भावनाएं भी विकसित होती हैं और उनकी स्मरण शक्ति का विकास भी होता है। जन्म से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपने पर्यावरण के व्यक्तियों तथा वस्तुओं को पहचानने लगते हैं और उनके प्रयुक्त होने वाले शब्दों की ध्वनियों का अनुकरण भी करते हैं। इस आयु तक उनकी यह पहचान जाति तक सीमित रहती है। उदाहरण के लिए बच्चे प्रायः सभी काल
पक्षियों को कौवा और सफ़ेद पक्षियों को कबूतर कहते हैं, और इस प्रकार सभी काले पशुओं को भैंस और सफ़ेद पशुओं को गाय कहते हैं। वे उनमें भेद नहीं कर पाते हैं। 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु के बीच बच्चों का मस्तिष्क और दृढ़ होता है, उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति और तेज हो जाती है। जिज्ञासा की इस प्रवृत्ति के आधार पर वे भिन्न भिन्न पशुओं पक्षियों के भेद करने लगते हैं। 5 वर्ष की आयु तक बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होने लगता है और उनकी स्मृति शक्ति बढ़ने लगती है। इस समय वे पराश्रय के स्थान पर आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ने लगते हैं। भाषाई विकास, शब्द ज्ञान। प्रथम 6 मास तक बच्चे केवल रोने हंसने की निरर्थक दुनिया ही करते हैं। उन्हें किसी प्रकार का शब्द ज्ञान नहीं होता है। 6 माह से 12 माह के बीच बच्चे पापा, मामा, नाना, लाला जैसी सरल ध्वनियों का उच्चारण करने लगते हैं। दूसरे वर्ष में वे निकटतम वस्तुओं के नाम बोलने लगते हैं और लगभग 200 शब्द सीख लेते हैं। तीसरे वर्ष में लगभग 350 शब्द सीख लेते हैं। इनमें पर्यावरण की वस्तुओं, विशेषकर दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम होते हैं। चौथे वर्ष में वे लगभग 850 शब्द सीखते हैं। इनमें संज्ञाओं के बहुवचन, सर्वनाम, क्रियाएं और विभक्तियां भी होती हैं। इस समय बच्चे गिनती भी सीखने लगते हैं। 5वें वर्ष में बच्चे सभी साधारण वस्तुओं, रंगों, पशुओं और पक्षियों के नाम भी जानने लगते हैं और लगभग 600 नए शब्द सीखते हैं, और इस प्रकार उनके शब्दकोश के शब्दों की संख्या लगभग 2000 हो जाती है। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों रूप सम्मिलित होते हैं। वाक्य रचना। 1 वर्ष की आयु पर बच्चे एक शब्द का वाक्य बोलने लगते हैं, जैसे पापा, रोटी, दूध, परंतु इन शब्दों को भी वे अपनी तोतली भाषा में अभिव्यक्त करते हैं, जैसे लोटी, दू। 2 वर्ष की आयु पूरी करने पर बच्चे 2 शब्दों के वाक्य बोलने लगते हैं। जब वे 3 वर्ष के होते हैं तो वे 3-3 शब्दों और कुछ बच्चे 4 शब्दों के वाक्य भी बोलने लगते हैं, और 3 वर्ष से 4 वर्ष की आयु के बच्चे 4 शब्दों के वाक्य बोलने लगते हैं। इसके बाद बच्चे 4 और 6 शब्दों से बने वाक्य भी बोलने लगते हैं और उनके बोलने में स्पष्टता आने लगती है। मौखिक अभिव्यक्ति। प्रारंभ में बच्चे अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति केवल हंसने और रोने के द्वारा करते हैं। इससे भाषा का कोई संबंध नहीं होता। 1 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बच्चे अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलने लगते हैं। 3 वर्ष की आयु तक उनकी अभिव्यक्ति की स्पष्टता आ जाती है। पठन। 3 वर्ष की आयु तक के बच्चे की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां पठन करने योग्य नहीं हो पाती हैं। 3 वर्ष से आगे बच्चे पठन कब और कितना कर सकते हैं, ये उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है। लेखन। 3 वर्ष की आयु पूरी करने पर बच्चों की मांसपेशियां इतनी सशक्त हो जाती हैं कि वे दीवार, फर्श, बोर्ड, स्लेट और कॉपियों की कुछ लकीरें खींचने लगते हैं। बाल्यकाल। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक में विकास। डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स। सबसे पहले शारीरिक विकास। इस काल के बच्चों का शारीरिक विकास शिशुकाल की अपेक्षा मंद गति से होता है। 9 वर्ष की आयु तक बच्चों की लंबाई और वजन दोनों बढ़ते हैं। 9 वर्ष से 12 वर्ष तक इनमें विकास की गति तो मंद रहती है, परंतु ये दृढ़तर होते हैं। इसी कारण 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की आयु को संचय काल और 9 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को परिपाक काल कहा जाता है। मानसिक विकास। इस काल में बच्चों के मस्तिष्क का भार शीघ्रता से बढ़ता है। उनकी सहज प्रवृत्तियां तथा मूल प्रवृत्तियों में तेजी से विकास होता है। उनकी चारों ओर की वस्तुओं में रुचि बढ़ती है। वे सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगते हैं और उनमें विशेष उत्साह, स्फूर्ति का विकास होता है। 9 वर्ष की आयु पूरी करने पर बच्चों के मानसिक विकास में स्थायित्व आने लगता है। उनकी रुचियों में विस्तार होता है, चिंतन और तर्क शक्ति विकसित होती है और समूह प्रवृत्ति में परिपक्वता आती है। इस आयु पर जिज्ञासा और अनुकरण की प्रवृत्तियां और अधिक क्रियाशील हो जाती हैं। भाषाई विकास। शब्द ज्ञान। 6 वर्ष से 9 वर्ष तक के बीच के बच्चों के शब्द ज्ञान में शीघ्रता से वृद्धि होती है, क्योंकि इस समय वे घर से बाहर अपने साथियों के संपर्क में आते हैं और विद्यालय में उनकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। इस आयु पर उनका शब्द ज्ञान 2000 से बढ़कर 4000 से अधिक हो जाता है। 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों का शब्द ज्ञान उनके पर्यावरण और शिक्षा पर निर्भर करता है। वाक्य रचना। 6 वर्ष की आयु के बच्चे 5 शब्दों के वाक्य बनाने लगते हैं। 9 वर्ष तक की आयु के 6 शब्दों के वाक्य बनाने लगते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति। इस आयु पर बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और ये अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त करने लगते हैं। अब ये पूर्व में देखी वस्तुओं को, घटनाओं का वर्णन भी करने लगते हैं। पठन। 6 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बच्चे अर्थ ग्रहण करते हुए पठन करने लगते हैं। 9 वर्ष की आयु पर बच्चे स्वाध्याय करने योग्य हो जाते हैं।
हैं। स्वाध्याय की सामग्री उनकी रुचि और अनुभव परिधि के अंदर ही होनी चाहिए। लेकिन 6 वर्ष की आयु के बच्चे पूर्ण वाक्य लिखने लगते हैं। इस समय वे देखकर और सुनकर कुछ भी लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपने प्रश्नों और अनुभूतियों और दूसरों के प्रश्नों को उत्तर लिखने लगते हैं। अब हम जानेंगे डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस 13 to 18 ईयर्स। किशोर काल 13 वर्ष से 18 वर्ष में विकास, शारीरिक विकास। किशोर काल में बच्चों के बाह्य शारीरिक और आंतरिक शारीर दोनों में वृद्धि और विकास होता है। उनकी लंबाई और वजन दोनों में वृद्धि होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और चर्बी बढ़ती है। किशोर काल में बच्चों के प्रजनन अंगों का विकास होता है। उन्हें अपने पुरुष अथवा स्त्री होने का आभास भी होता है। इस काल में शरीर के आंतरिक अंग, स्नायु तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त तंत्र, मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। मानसिक विकास। किशोर काल में मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है और बहुत अधिक मात्रा में होता है। उनकी रुचियों में विस्तार होता है। कल्पना, चिंतन और तर्क शक्ति बढ़ती है और वे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। इस काल में बाल्यकाल की रटन स्मृति स्थायी स्मृति में बदलने लगती है। किशोर काल में सबसे बड़ा मानसिक परिवर्तन एवं विकास होता है। अगला है भाषाई विकास में शब्द ज्ञान। किशोर काल में बच्चों के शब्द भंडार में बहुत तेजी से वृद्धि होती है और उनके 2 मुख्य कारण हैं। एक उनकी मानसिक परिपक्वता, दूसरा उनका सामाजिक चेतना में भाग लेना। वाक्य रचना। इस काल के बच्चे लंबे लंबे वाक्यों की रचना करने लगते हैं। वे व्याकरण सम्मत वाक्य रचना भी करने लगते हैं और विराम चिन्हों का सही प्रयोग भी करने लगते हैं। इतना ही नहीं, अब तो वे वाक्य रचना संबंधी अपनी अशुद्धियों को स्वयं पहचानने भी लगते हैं। अगला आता है मौखिक अभिव्यक्ति। इस काल में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति में स्पष्टता आने लगती है। वे अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग भी करने लगते हैं और वे बात को बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करते हैं। वे भाषण देने लगते हैं और वाद विवाद भी करते हैं। पठन। इस काल में बच्चे शुद्ध उच्चारण, उचित गति और उचित आरोह अवरोह के साथ मौखिक पठन करने की क्षमता और दक्षता प्राप्त करते हैं। वे मौखिक पठन के साथ उचित हाव भाव का प्रदर्शन भी करने लगते हैं। इस काल में बच्चों के अवधान समय में वृद्धि भी होती है। लेखन। इस काल के बच्चों की लेखन शक्ति में भी परिपक्वता आ जाती है। वे पढ़ी हुई कहानियां एवं लेख आदि को अपने शब्दों में लिखने लगते हैं और उन्हें सारांश के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं। वे वर्णनात्मक निबंध एवं लेख लिखने लगते हैं। इस काल में बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति में शुद्धता, स्पष्टता और सुदृढ़ता आने लगती है। अब हम जानेंगे मातृभाषा सीखने के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य भी हैं। मातृभाषा बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही सीखने लगते हैं। मातृभाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। मातृभाषा सीखने का क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। मातृभाषा का मानसिक आधार विचार है। विचार से ही वाक्य की उत्पत्ति होती है। मातृभाषा की इकाई वाक्य होते हैं। मातृभाषा बच्चे 1 से अधिक भाषा सीख सकते हैं। मातृभाषा के बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं और शेष भाषाओं को वे अनुकरण एवं अपनी मातृभाषा के ज्ञान के आधार पर सीखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।